बहुत पड़ेगा। शुक्रिया आपका, धन्यवाद वैभव जी। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस परिचर्चा में जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी बहुत शुक्रिया। एक शहरी के तौर पर और एक पत्रकार के तौर पर आप शहरों में, उत्तर प्रदेश के जो बड़े शहर हैं वहाँ क्या क्या समस्याओं से आप एक नागरिक के तौर पर दो चार होते हैं, एक पत्रकार के तौर पर उसको कवर करते हैं, और आपके सुझाव और मशविरा भी जनता तक पहुँचना चाहिए, बताइए। देखिए, शहरों की सरकार 5 साल बाद चुनाव आ गया और मेयर का चुनाव, सभासद का चुनाव, नाली खड़ंजा साफ सफाई पे बातें होंगी। बातें सब वही की वही रहती हैं। स्थितियों में बदलाव कम देखने को मिलता है क्योंकि संसाधन सीमित है, डिमांड ज़्यादा है। हमको लोगों को, हम लोग जब देखते हैं तो ये लगता है कि मेयर से ज़्यादा मज़ा तो प्रधान ही में आए, कि प्रधान ज़्यादा मज़े में है। मेयर के तो वही एक झावा वाला खाली चपरासी मिलता है, लगा के गाड़ी में आगे बैठ जाता है। मेयर के पास ज़्यादा अधिकार ही नहीं है और कहने को शहर की सरकार है। खाली कटोरा हाथ में पकड़ा दो, मेयर नगर निगम में बैठा हुआ है, जो गया कहीं पैसे नहीं, सड़क भुगतान बकाया, बिजली लाइट पानी कहा से पैसे नहीं। तो ये नगर निगम को हम लोग शहर की सरकार क्यों कहते हैं? जिस सरकार के हाथ में कोई अधिकार ना हो, जिसके हाथ में पैसा ना हो, संसाधन ना हो, वो कैसे सरकार है और कैसे लोगों के साथ इंसाफ करेगी? ब्रजेश जी, सारे नगर निगम आप देखिए कर्ज में डूबे हैं, घाटे में हैं। बात होती है बड़ी बड़ी, जब मिलो ने मेयर से या किसी से रोने के अलावा कोई काम नहीं, कि हमारे पास कुछ है ही नहीं है। कहे साहब पंचायती राज एक्ट लागू हो गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया। जो काम होता है सड़क बन जाती है, पेमेंट नहीं। नाली खड़ंजा बन गया, लाइट लग गई, पैसा नहीं, ठेकेदार का भुगतान। बात होगी हम स्मार्ट सिटी में हैं। स्मार्ट सिटी में जहां पर कूड़ा उठाने की व्यवस्था डोर टू डोर कही जाती है, 1000 आदमी लगते हैं, 200 दिखते हैं, 800 का फर्जी पेमेंट होता है। कई बार ये सब बातें आती हैं। कूड़ा साफ सफाई, बजबजाती नालियां, बदबू। ये शहरी वातावरण में स्मार्ट सिटी की कोई परिकल्पना को साकार करते हैं कि नहीं करते? दिल्ली से कोई बड़ा मंत्री आएगा, प्रदेश का कोई सरकार होगी, कहेगी कि हम लोग बचपन सुनते थे कि हेमा मालिनी के गाल की तरह सड़क बना देंगे। पता नहीं वो फिल्म वाली हेमा मालिनी बताए थे कि जब बुढ़ापे वाला गड्ढा वाली सड़कें सब बना रहे हैं। हाँ, कुल मिलाकर ये है कि शहरों की आबादी हर साल बढ़ती है। नगर निगम मतलब महानगर, महानगर मतलब कि वहाँ पर लोग गांव से आएंगे, वहाँ पर जनसंख्या बढ़ेगी, वहाँ बिजली पानी, अच्छी सड़क, स्वास्थ्य की उम्मीद लेकर, रोजगार की उम्मीद लेकर लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं। यहाँ वो अपना घर बनाना चाहते हैं। जब घर बनेगा तो बिजली की ज़रूरत होगी, शुद्ध पानी की भी ज़रूरत होगी। लेकिन आप देखिए, कहीं नीला, कहीं काला, कहीं पीला पानी नगर पालिका के पानी आ रहा है। कहीं जांडिस हो रही है, कहीं पीलिया फैल रहा है, कहीं लोगों की आँख खराब हो रही है, कहीं पेट खराब हो रहा है। कहाँ राजधानी में बारिश होती है, लोग कहते हैं, अगले दिन अखबार में छपता है कि पहले ही बारिश में खुल गई पोल। खूब ये छपता है। और पोल खुले, 5 साल बाद सर आ गया चुनाव कि भाई अब वोट डालो, और जात पात फिर शुरू हो गया। वहीं पर जीत लेंगे चुनाव। आप देखिए सब कैसे व्यवस्थाएं सुधरेंगी, कैसे संभव होगा? जब तक हम जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं करेंगे। बच्चे स्कूल जाते हैं, कभी रिक्शा से जाते हैं, कभी बैटरी रिक्शा जाते हैं, गिर जाते हैं, चोट खा जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, जाम में घंटों फंसे रहते हैं। हमारे आपके सबके यहाँ के बच्चों के साथ ये समस्याएं हैं। सड़कों पर सांस लेने की जगह नहीं है। प्रदूषण का जो हाल है, वो लोगों के मुंह से कालिक निकलती है नाक से जब शाम को घर पहुंचते हैं। तो ये भी देखें लोग। तो बड़ी बात यह है कि चुनाव जीतना ही सब कुछ नहीं है। 17 नगर निगम हैं, बीजेपी शहरों की पार्टी कहलाती है, व्यापारियों की बनियों की पहली चॉइस कहलाती है। मजबूरी में वोट देते हैं लोग कि कुछ नहीं तो वसूली ना होएगी, गुंडागर्दी ना होगी, चलो बीजेपी को वोट दे दें। घर के बाहर, दुकान के बाहर गंदगी फैली है, अलाव कहीं चल नहीं रहा, अभी जाड़ा आएगा, अभी देखिएगा तमाम सारी चीज़ें दिखेंगी आपको। लेकिन मजबूरी है, लोगों के पास मौका 5 साल में आता है, 5 साल के सपने में उनको
जब कुछ नहीं में एक बार वोट देने के बाद कहाँ कौन सवाल पूछ सकता है और किसकी हिम्मत है कि वो दबाव डाल सके। ये जरूर है कुछ जगहों पर सभासद अच्छे होते हैं और काम करा लेते हैं। अब बात आती है राजनीतिक पार्टियों की। कांग्रेस लड़ेगी, जी, सपा लड़ेगी और बीएसपी भी तो लड़ेगी, बीएसपी लड़ेगी, आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी। लेकिन ये सब लड़ के भी बीजेपी को क्या हरा पाएंगे? बीजेपी के पास वोट बहुत हो चला है और कार्यकर्ता बहुत हैं, और उसके बाद सबके बाद डीएम एसपी तो है ही हैं, पुलिस प्रशासन है ही है। कौन कोटेदार और व्यापारी कहाँ भाग के जाएगा? तो ये प्यार से न दोगे तो डंडे से दोगे, देना तो पड़ेगा। ठीक। और कांग्रेस के पास देखिए, अगर ये कह रहे हैं खाबरी जी और 5 प्रांतीय अध्यक्ष, कांग्रेस में प्रत्याशी मिलना कठिन है। प्रत्याशी मिल जाएगा तो वो चुनाव लड़ेगा, किसी दूसरे प्रत्याशी से मिल जाएगा इसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि अब बीजेपी बहुत सेटर पार्टी है। ये प्रत्याशी को घुमा देगी इधर उधर। और बसपा में तो आप जानते ही हैं कि कौन आएगा अपनी जान जोखिम में डाल के यहाँ लड़ने, पता लगा। हाँ, सपा अगर कोई गठबंधन कर ले कांग्रेस से या किसी से, तो हो सकता है कुछ ये लोग वोट खींचे, 1-2 सीट पे लड़ें, जीते। अभी लड़ाई देखिए, आम आदमी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में आई है, अब आएगी ठीक से लड़ने। उनके बारे में क्या कहना, चूंकि वो दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वहाँ पर लोग ज़्यादा जानते हैं दिल्ली में क्या होता है। लेकिन अभी बीजेपी के पास शहरों में उसको हराने के लिए कोई बहुत लोगों के पास व्यवस्था नहीं है। और अधिकारों की बात देखिए, नगर निगमों की है, हम भले बड़े बड़े दावे करें इतना जिता लिए, लेकिन अधिकार तो हमेशा कम रहते हैं। अच्छा, मेयर और चेयरमैन इन सब की इज्जत है? मतलब कैसे ये लोग के पास अधिकार है या मतलब ऐसे ही? मिर्जा जी, अधिकार मैंने बताया ना कि कुछ नहीं है, इनसे ज़्यादा अधिकार तो प्रधान के पास है। नगर आयुक्त अगर ज़्यादातर सब आईएएस हैं नगर निगमों में, वो सब सीधे सरकार से सुनते हैं, प्रमुख सचिव सुनते हैं, नगर विकास मंत्री सुनते हैं। वो मेयर, हाँ, पीसीएस को तो भगा के आईएएस अफसरों ने कब्जा कर लिया नगर आयुक्त पर। हाँ, पहले ये पीसीएस भगा के दिया लोगों के पीसीएस लिए पद अफसरों था, को। ये भी खा गए लोग। लेकिन आप हैरत देखिए कि कई नगर निगम कई साल से सामान्य चले आ रहे हैं, और कुछ आरक्षण में महिला हो गए, कुछ पुरुष हो गए, कुछ ओबीसी हो गए। लखनऊ के आरक्षण नहीं अच्छा, बदलता। लखनऊ में सामान्य था, फिर महिला हुआ और फिर सामान्य हो गया। ये आरक्षण का कौन सा मतलब फार्मूला समझ में नहीं है। यही तो बड़ा लोगों को आश्चर्य में डालता है। लेकिन एक चीज़ है कि इसी बहाने हम लोग अपने मोहल्ले में तमाम कर्मठ जुझारू युवा पा जाएंगे कि जो बेचारे लोगों की दवाई पानी, चाय पानी की व्यवस्था सुबह शाम नुक्कड़ चौराहे पे करने लगे हैं। सब युवा नेता भी तमाम घूम रहे हैं इस चुनाव में और एक दूसरे की मदद के लिए बड़े आतुर हैं। लेकिन नगर निगमों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो कूड़ा, साफ सफाई के साथ साथ ट्रैफिक जैम। ये यूपी के मेयर लोग करते क्या हैं? मतलब इनके पास कुछ है कि ऐसे ही? फिर से सवाल करिएगा। यूपी के मेयरों का कुछ है, मतलब कोई अधिकार है या सिर्फ केवल घूम रहे हैं? देखिए, मेयर के पास कोई अधिकार है नहीं। वो कार्यकारिणी में चीज़ें पास होती, बाकी सब नगर आयुक्त करता है, उसके दस्तखत से भुगतान होता है। और ज़्यादा अगर कोई मेयर फड़फड़ाएगा तो फिर उसको मंत्री के यहाँ से और सरकार से उसको डांट पड़ जाती है। ये एक सांकेतिक पद बनकर रह गया है। प्रथम नागरिक लोग कहते हैं उसी तरह का है। वो चाबी पकड़ाए जाके कोई वीआईपी आए तो बस जाके वहाँ पर फोटो खिंचाए, सड़क का नामकरण हो जाए और शहर की चाबी समर्पित करे। अब उस चाबी से कौन ताला खुलेगा? आज तक किसी ने ताला देखा ही नहीं। चाबी हर बार दिखाई पड़ती है, कभी राष्ट्रपति आएंगे, कभी प्रधानमंत्री, उनको शहर की चाबी दी गई। बहरहाल सुनिएगा कि हमारे यहाँ समस्याएं खत्म होती नहीं हैं और सियासत में सरकारें भी सब चीज़ पे कंट्रोल रखती हैं। एक साहित्यकार ने लिखा है कि सियासत इस तरह आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। और कहते हैं सियासत के चूल्हे में जलाने को सूखी लकड़ियां हैं मजहब की, और हर कोई सेकता है रोटियां यहाँ अपने मतलब की।
और इस दौर की सियासत का बस इतना सा फसाना है कि बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भाई,